तो अभी हम लोग करेंगे क्या करेंगे हम लोग अभी चेक पॉइंट 1.2, ये है हमारा किसका, DC पांडे, है ना। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पूरा क्वेश्चन लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आपको बताना है 0.0310 इंटू 10⁻³ ठीक है। ऑप्शन है 2, B है 3, C है 4 और D है 6। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 11.118 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। इसका ऑप्शन हमारे पास है 3, 4, C ऑप्शन है 5 और D ऑप्शन है 6। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, लिख ही लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू, all zeros are significant, all zeros are significant। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे दिया है A 0.2020, B 20.2, C 2020 और D नन। इसके बाद व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3.20 प्लस 4.80 इंटू 10⁵। इसमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर। इसका ऑप्शन है 5, B है हमारा 4, C है 3, D है 2। इतना देख लेते हैं पहले, है ना। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3, क्योंकि पीछे का ज़ीरोज़ हम नहीं लेते हैं। पीछे का ज़ीरोज़ अगर कोई और नन ज़ीरो नंबर यहाँ पे होता तब देखते हैं कि नन ज़ीरो के बाद अगर ज़ीरो आ रहा है तब सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है। तो ये हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कौन सा होगा, B, आंसर B हो गया। इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में इतना आएगा, ऑर्डर नहीं आता, ये नहीं आएगा। 10⁻ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसमें आंसर कितना है 5। अच्छा, ये तो सब आसान है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है ना, इन विच द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट में थोड़ा हम लोग लिख लिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑल ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। इसने क्या बोला है कि इस ऑप्शन में से वो बताइए जिसके सभी ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट में रख सकते हैं, ले सकते हैं। तो डेसिमल के पहले वाला ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसका एक ज़ीरो कट गया, मतलब ये होगा नहीं। सभी ज़ीरो को बात कर रहा है। इसका ये ज़ीरो, तो देखिए दोनों तरफ नन ज़ीरो है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। इसका अब चूँकि ये डेसिमल नहीं है इसमें ना, तो बिना डेसिमल वाले नंबर के लास्ट वाला जीरो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर तो खैर ये मिल चुका है, बट हम फिर भी इसको देख रहे थे कि इसका ज़ीरो सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये हो जाएगा बट ये सिग्निफिकेंट से बाहर है। उसके बाद बोला इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे। तो हम लोग एक चीज़ देखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। अच्छा, अगर इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 ही है। और ये कितना 0, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा ना। इनटू में कितना 10⁵ ऐड करके इतना ही आएगा ना, देख लीजिए तो 8.00। ठीक, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 ही है।
3 है, क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 3। अच्छा चलिए आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना नंबर तक हम लोग का अभी हुआ? 4 तक का। अब कह रहा है सब्ट्रैक्ट 5 क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सब्ट्रैक्ट 0.2 जूल फ्रॉम 7.26 जूल। सब्ट्रैक्ट करके पूछा है। क्या चीज? आगे में लिखा है ऐसे कैसे पता चलेगा 0.2 को एडिशन करेंगे? वो हम बोल रहे हैं ना, वो हम बोल रहे हैं ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? अरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम जानबूझ करके कम लिख रहे हैं कि टाइम टेकन ज़रा कम हो। ठीक है, अच्छा तो इसमें आपसे आंसर पूछा है। ठीक, ए में दिया है आपका 7.1, बी में दिया है 7.06, सी में दिया हुआ है सिर्फ 7 और डी में दिया हुआ है नन। ठीक है, अच्छा चलो पहले इसको देख लेते हैं क्या होगा इसमें। डी होगा, डी सी है ना? हाँ, रूल क्या कहता है? अच्छा इसको चलो मैं लिख देता हूँ। इसको क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना? रूल क्या कहता है? यही ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो आपका दिया हुआ है उसके डेसिमल के बाद जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आएगा उसको देखना है। कब कहाँ देखना है? आफ्टर डेसिमल जो लिस्ट सिग्निफिकेंट हमारा डिजिट आएगा जो सिग्निफिकेंट में होगा उसके हिसाब से चलना है। किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे कितना है? वैसे तो देखा जाए तो पूरा ही में 1 है, लेकिन आफ्टर डेसिमल हमारा कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 7 होगा। आंसर तो यही होगा, बट ये एक कन्फ्यूजन का पार्ट भी है। आप नॉर्मली पूरे डिजिट में लिस्ट ढूंढेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मसला अलग है। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। ठीक है, लेंथ एल दे दिया हुआ है आपका 4.234 मीटर, बी दिया हुआ है हमारा 1.005 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद थिकनेस दिया हुआ है टी। हालांकि इसको हाइट में रख सकते हैं आप, क्यूबॉइड के हिसाब से अगर देखेंगे तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या फिर आंसर होना चाहिए? वॉल्यूम का। अच्छा ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन ए में है 0.0855 मीटर क्यूब। उसके बाद है बी में कितना? 0.086 मीटर क्यूब। उसके बाद है सी में 0.0855556 मीटर क्यूब और डी में 0.08 मीटर क्यूब। आंसर क्या होना चाहिए? हैं? 2 ये थिकनेस दिया हुआ है इसलिए टी लिखा गया है। क्वेश्चन में थिकनेस दिया हुआ है, हम क्यूबॉइड के तौर पे अगर लेंगे तो एच कंसीडर कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्या है? वॉल्यूम हमारा एल बी और एच, एल बी एच। अगर बात करें कैलकुलेशन करने की तो हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद देख लेंगे। लेकिन कैलकुलेशन ना भी करेंगे तो आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इन जनरल आपको लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट में कि कितना होगा। तो यहाँ पे है कितना है? 3। इसमें 3 कहाँ है? इसमें 3 दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो 2 हो गया, ये 4 हो गए, ये 1 है। तो आंसर ये होना चाहिए हमारा। ठीक है ना? अच्छा एक चीज़ और, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में, सारे आंसर मीटर क्यूब में है। तो चाहिए तो ये हमें कि इसे सेंटीमीटर से मीटर में पहले चेंज कर दें, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ना है?
सिग्निफिकेंट फिगर को यूनिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा 6 था ना, ये 6 था। अच्छा अब सिंपली मल्टीप्लाई करने बोला है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई करना है आपको 107.88 बाई 0.610, ठीक है। और आंसर जो भी आएगा उसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बताना है आपको 65.80868। बी ऑप्शन है 64.807, सी ऑप्शन है आपका 65.81 और डी ऑप्शन है 65.8, ठीक है 65.8 है ना। क्या ऑप्शन हो सकता है? तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो वही बात है ना, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर देना होगा। कुछ भी मल्टीप्लाई के हो के आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं इधर उधर हो सकता, तो हम उसी हिसाब से देख लेंगे। इसमें कितने, इसमें बहुत सारे हैं, है ना। कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट? 6 हो जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। इसमें 5 होंगे, ये भी नहीं होगा। इसमें 4 होंगे, ये भी नहीं है। ये 3 वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। ये है ना, यहीं तक है ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 है, इसीलिए आंसर 65.8 होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही मल्टीप्लिकेशन, 8 नहीं 9 ना, 8 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ वायर, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ वायर है 0.16 mm, ठीक है 0.16 mm है ना। और आपसे पूछा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन mm स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन mm स्क्वायर में क्या होगा, ठीक है। करेक्ट नंबर, अब आंसर दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है 0.08, बी ऑप्शन है आपका 0.080, सी ऑप्शन है 0.0804 और डी ऑप्शन है 0.080384। क्या हो सकता है? अब इसमें देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल होता है ना। अगर आप नॉर्मली वायर देखेंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया यही तो बनता है, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो आपसे एक्चुअल में वो सर्कल का एरिया पूछा है, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया हुआ है? तो 0.16 इंटू 0.16 ही तो लिखेंगे, यही ना। और सारे के सारे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें जो लिस्ट होगा उसके बराबर सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट में कितना है? 2 है। यहाँ पे देख लीजिए ना, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना होगा कि ऑप्शन में अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जा रहा है और बाकी डिफरेंट है, तब हमारा आंसर वही हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 और यहाँ 5। हमें कितना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर कौन सा होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चाहे तो हम गुना करके कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद दिखा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो इसी पे आकर रुकना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या दिया हुआ है? ये भी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही है, मैं वही डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन ही। 5.0 इंटू 10 टू द पावर -6 और दिया हुआ है 5.0 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। यही करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ विथ ड्यू टू रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको आप मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा सिग्निफिकेंट के हिसाब से हमें बताना है। ऑप्शन कुछ दिया हुआ है हमारा 25 इंटू 10 टू द पावर -14, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन है 25.0 इंटू 10 टू द पावर -14। सी ऑप्शन है
2.50 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारा 250 इंटू 10⁻⁻15। इसमें से ऑप्शन आपको बताने हैं। सिंपली देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में न जाते हुए, क्योंकि कन्फ्यूज हो सकता है कि अब यहाँ पे 25 नंबर है लेकिन उसके साथ ऑर्डर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना लेते हुए देखिए एक तरीका बता देते हैं। हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 5.0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 25.00 होगा कि नहीं बताओ। तो 25.00 इंटू कितना, अच्छा 10⁻⁻8 10⁻⁻6 ऐड होके कितना आएगा 10⁻⁻14। तो ये तो -14 वाला जो है उस पे रहना है हमें, ठीक। अब एक बात और कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो हमारा है नहीं, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। ये हम लेंगे नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमारा जो ये आंसर होना चाहिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, तो राउंड ऑफ करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जा रहा है, तो ये लेंगे नहीं, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0 0 है। आराम से इसको हटाते हुए हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है ना। बातें क्लियर है एकदम कि 25 कहाँ से लेंगे, तो आंसर हमारा ये होगा। हम कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा हाँ, अब है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है when 97.52 इज डिवाइडेड, हमें क्या करना है 97.52 को डिवाइड करना है। मैं साइन दे देता हूँ, डिवाइड बाई 2.54, ठीक है। आंसर हमारा जो ऑप्शन है उसमें से निकालना है 38.3937, बी है हमारा 38.394, सी है हमारा 65.81 और डी है 38.4। कुछ दिख रहा है क्या आंसर होगा, तो और आसान है। इसमें तो भी चाहे हम तो कैलकुलेशन करें और चाहे तो कैलकुलेशन ना करें, हम देख लेते हैं, ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमें क्या बोला, डिवाइड करने को। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या बोलता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देख लेंगे, लीस्ट कितना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल देखेंगे, और इसमें क्या है, सिर्फ सिंपली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देंगे, लीस्ट नंबर ऑफ कितना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कितना है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हो जा रहे हैं, 4। तो लिस्ट तो हमारा यही हो रहा है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहीं ना कहीं इसके बराबर आएगा जो आंसर में आना चाहिए। तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, डी, क्योंकि इसके पास हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। बाकी चलिए आगे देखा जाए।